अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू UNN 24 न्यूज़। नाजरीन, आप देख रहे हैं UNN 24 न्यूज़। मैं हूं सोहेल खान। देखते हैं आज की अहम खबरें। जमीयत उलमा निज़ामाबाद के वफ़द ने मसल्ला खाना कमेले का किया मायना और कुरैश बिरादरी से जानवरों को शरई तरीक़े से ज़ुबा करने की दी हिदायत। सुबह 4 बजे जमीयत उलमा के एक वफ़द ने हाफिज़ मोहम्मद लईक खान साहब सदर जमीयत उलमा की निगरानी में मसल्ला खाना कमेले का मायने की गर्ज से दौरा किया और कुरैश बिरादरी से जानवरों को ज़ुबा करने, इसी तरह मुज़ब्बा खाने की मसाइल से मुतालिक मालूमात हासिल की। दौरान मायना ये बात सामने आई कि कुछ अफराद भैंसे और खुलगे ज़ुबा करके अपनी दुकानों पर बैल का गोश्त के नाम से फ़रोख्त कर रहे हैं। ऐसे अफराद से बात की गई। झूठ और धोखे से अवाम को गोश्त फ़रोख्त ना करने की अपील की गई। अल्हम्दुलिल्लाह इन अफराद ने जमीयत उलमा के वफ़द को ताक़ुन दिया कि आइंदा से झूठ और धोखे से इज्तनाब करेंगे और शरई तरीक़े से जानवर ज़ुबा करेंगे। इस वफ़द में मुफ्ती इब्राहिम, मौलाना मोहम्मद तला साहब, मौलाना अब्दुल अलीम, हाफिज़ मोहम्मद हकीम, हाफिज़ मोहम्मद फ़ैयाज़, हाफिज़ ज़ाकिर, हाफिज़ असगर, हाफिज़ अशरफ, हाफिज़ वसीम, हाफिज़ अकबर, हाफिज़ मौलाना ग़ुलाम रसूल क़ासमी व दिगर अराकीन जमीयत उलमा मौजूद थे। पूरा ले हाँ कमेले का पूरा ले आप लोग अंकल अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद के तमाम ज़िम्मेदारान यहाँ मसलख कमेला को पहुँचकर यहाँ पर ज़ुबाह के ताल्लुक़ से जायज़ा लिया गया कि इसमें यहाँ पर कौन ज़ुबाह कर रहे हैं। देखने पर पता चला कि अक्सर व बेशतर कुरैश बिरादरी के चौधरी लोग ख़ुद अपने हाथों से ज़ुबाह कर रहे हैं। इस पर हम यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है जनाब अज़ीम कुरैशी साहब से हमने पूछा कि ये क्या हो रहा। आपने बताया कि ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी जगह उन्होंने अपने हाथों से ज़ुबाह कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर जानवरों के ताल्लुक़ से जायज़ा भी लिया है। इसके ऊपर अनक़रीब इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी और तमाम ज़िम्मेदारान और ओहदेदारान के साथ हम यहाँ पर होने वाली तमाम खामियों और कमियों को दूर करने के लिए अनक़रीब एक इजलास बुलाएंगे चौधरियों की हमरा इंशाअल्लाह। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ज़िम्मेदारान राना तबस्सुम वो टीम की जानिब से मुफ्त होम्योपैथी हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। खुज्जा कॉलोनी में वाक़े एक बिलाल गेस्ट हाउस में इस मुफ्त हेल्थ कैंप का ह्यूमन राइट इंटरनेशनल ज़िम्मेदारान की जानिब से इनेकाद किया गया। मौसमी अमराज और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे अमराज से आवाम को राहत फ़राहम करने, मुफ्त में तिब्बी सहूलत फ़राहम करने की गर्ज से इस तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस बात का इज़हार ह्यूमन राइट इंटरनेशनल नेशनल डायरेक्टर राना तबस्सुम ने किया। मज़ीद डॉक्टर्स ने बताया कि हमा अक़साम के अमराज का इस कैंप में तशख़ीस और बाद तशख़ीस मुफ्त अद्वियात भी फ़राहम की गई, जहाँ कसीर तादाद में अवाम ने इस मुफ्त तिब्बी हेल्थ कैंप से इस्तेफ़ादा किया। इस होम्योपैथिक हेल्थ कैंप में डॉक्टर सैयद KM रिजवी, BHMS MCAH मुंबई, होम्योपैथिक कंसल्टेंट मास्टर इन एडवांस होम्योपैथी ने मरीज़ों की तशख़ीस की और उन्हें दवाएं प्रिस्क्राइब की। मुफ्त में अद्वियात भी फ़राहम की, मुफीद मशवरे दिए गए। इस हेल्थ कैंप से कसीर तादाद में ज़ईफ़ हज़रात, मासूम बच्चों व नौजवानों ने इस्तेफ़ादा किया और
नेशनल ह्यूमन राइट तंजीम के ज़िम्मेदारान को और डॉक्टर्स को दुआएं दी। इस मौके पर राना तबस्सुम साहिबा ने बताया कि खिदमत खल्क के जज्बे के तहत आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलत पहुँचाने के मकसद की गर्ज से इस तरह का तिब्बी हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। आवाम ने भरपूर इस्तेफ़ादा किया, इस बात का भी इजहार किया। इस तिब्बी कैंप में कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत करते हुए इस्तेफ़ादा हासिल किया और जहां पर बाद तशख़ीस उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फ़राहम की गई। दवाएं मुफ्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं राना तबस्सुम ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन की नेशनल प्रेसिडेंट इन वुमेन सेल। आज यहाँ पर एक फ्री कैंप मुनक़द किया गया है खुजरा कॉलोनी बिलाल गेस्ट हाउस में। हमारे डॉक्टर साहब के अंडर और हमारे मैडम अस्मा मैडम है, फिजियोथेरेपिस्ट है, और हमारे सर है डॉक्टर सैयद साहब जो होम्योपैथी के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब है। हम लोगों का इरादा और मंशा इस बात को ले लेके है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों में एक किस्म का फ्री कैंप लगाना। लोगों में जो सोसाइटी में हमारे आजकल वबा चल रही, जैसा कि कोरोना हो गया था या फिर अभी जो चल रहा मलेरिया, डेंगू, जो आम पब्लिक है ये परेशान है, कौन सी दवा खाए तो कौन सा इलाज होता। बहुत से ऐसे कॉमन पीपुल है जिनके पास पैसे नहीं होते, मिडिल क्लास फैमिली, हायर फैमिली या उसके नीचे की फैमिली, स्लम एरिया, ये लोग करना क्या है, जान है तो जहान है। तो हम ये चीज सोच रहे कि हम सोशल वर्क करें, ना हमको इससे कुछ एक किस्म का फायदा है, ना डॉक्टर साहब को है, ना मैडम को है। हमारा वर्क, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए है, सोसाइटी के लिए है। हम ये चाह रहे कि आवाम इस्तेफादा हासिल करे, आगे बढ़िए। ये किस्म कोई किस्म का कोई गवर्नमेंट से नहीं है या फिर कुछ मुनाफे के लिए नहीं है। हम हमारा वक्त और डॉक्टर साहब मैडम इसलिए यहाँ पर आए कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। ये होम्योपैथी जो इलाज है इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। एलोपैथी होता, आयुर्वेदिक होता, होम्योपैथी होता। होम्योपैथी एक ऐसी दवा है जिससे आपको कभी साइड इफेक्ट नहीं होता, स्लो होता लेकिन बहुत अच्छे से इलाज होता। और ये फ्री कैंप है। किडनी स्टोन हो या फिर फीवर हो, ऑल टाइप ऑफ डिजाइज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब के जो भी अंडर गार्डन है बहुत सक्सेसफुल हुआ और डॉक्टर साहब को बहुत ज्यादा मतलब इसमें तजुर्बा हासिल है। प्रॉपरली नांदेड़ के हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और उनका भी इरादा ये है कि आम लोगों में अपने इलाज के जरिए एक उन लोगों को बेनिफिट दे। बस मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, आए और इस्तेफादा हासिल करें। जज़ाकल्लाह। मैं डॉक्टर सैयद एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और हमारा क्लिनिक जो है खलीलवाड़ी में है। हमारे पास एक्यूट और क्रॉनिक दोनों किस्म की जो है बीमारियों का इलाज अच्छी तरह से होता है। और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंडर में जो है एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है जहाँ पर चेकअप भी फ्री किया जा रहा है और मेडिसिन भी फ्री दिए जा रहे हैं। ये खल्क़ खिदमत के मातहत जो है ये काम किया जा रहा है और इसका अच्छा रिस्पांस मिले मैं इसकी तवक्को करता हूँ। और इस फ्री मेडिकल कैंप से आवाम पूरी तरह से फ़ायदा उठाए। अल फतेह टाइगर जिम 49 साल ख़दीम जिम का असरी हालात के साथ दोबारा आगाज़ किया गया। मोहम्मद अवेज़ अहमद साबिक़ कॉरपोरेटर ने जुमा की शाम मताई में अल फतेह टाइगर जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। रिब्बिन काटते हुए इस इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डिप्टी मेयर वो टाउन सदर एमाया मोहम्मद शकील अहमद, कॉरपोरेटर TRS व एमायम ने शिरकत की। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस कॉरपोरेटर TRS, मोहम्मद नसीर कॉरपोरेटर एमायम, मोहम्मद रियाज के अलावा अरशद पाशा, शहबाज खान, मिस्टर अजवत खान इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर ने शिरकत की। इस मौके पर इन तमाम मेहमानान खुसूसी की जिम के ज़िम्मेदारों परवेज़ अहमद, मोहम्मद फैज़ अहमद की जानिब से
वालाना इस्तकबाल करते हुए तहनीत पेश की गई। मेहमान खुसूस की शालपोशी और गुलपोशी की गई। बादशाह मिस्टर मोहम्मद अवेद अहमद ने बताया कि अल-फतह टाइगर जिम को आज 49 साल कबल अहलियान मोहल्ला की ख्वाहिश पर उस वक्त के हालात को मद्देनज़र रखते हुए कायम किया गया था। इस क्लब हज़ारों नौजवानों ने इस्तेफ़ादा हासिल किया, लेकिन 2011 में बाज़ नागज़िर हालात की वजह से इसको बंद कर दिया गया, लेकिन इसको दोबारा असरी हालात के साथ उसका अहिया अमल में लाया गया। इन्होंने कहा कि इस एयर कंडीशन जिम को तमाम असरी हालात से लैस किया गया। इन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो इस जिम से इस्तेफ़ादा हासिल करें। इसने अपने बयान में नौजवानों को इस असरी हालात से लैस जिम से इस्तेफ़ादा हासिल करने की अपील की। मिस्टर जलील अहमद NRI व TRS लीडर ने मिस्टर मोहम्मद अवैस को मुबारकबाद दी। तमाम मेहमानान का इस्तकबाल मिस्टर मोहम्मद परवेज़ अहमद फैज़ अहमद ने किया। इफ्तिताई तकरीब के मौके पर ज़बरदस्त आतिशबाजी भी की गई और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल-फतह टाइगर जिम का इनाग्रेशन अमल में आया, जिसमें आज चीफ गेस्ट की हैसियत से हमारे 16 कारपोरेटर के अलावा डिप्टी मेयर जनाब इदरीस खान साहब ने शिरकत की अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे TRS के लीडर जनाब मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस साहब भी तशरीफ लाए अल्हम्दुलिल्लाह। कामयाब रहा प्रोग्राम। आज से ठीक 49 साल कबल इस जिम का इफ्तिताह किया गया था, जो 1972 में इफ्तिताह अमल में आया था। आज फिर से री इनाग्रेशन हुआ 10 साल के ब्रेक के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि हमारी जिम की तरक्की के लिए और मुसलमानों की तरक्की के लिए दुआ कर। जिम का आज इनाग्रेशन हुआ, जिसमें डिप्टी मेयर साहब और सारे कारपोरेटर्स मौजूद थे। सदर साहब, शकील साहब और मोहम्मद अवैस साहब की सरपरस्ती में जो है सो इनाग्रेशन हुआ। मैं मेरे तरफ से अवैस साहब को और उनके फर्जंदान को सबको मुबारकबाद देता हूं। और मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि ये जिम में आइए और एक्सरसाइज करते हुए अपनी हेल्थ को बनाइए। और जिम का जब शौक हो जाता है इंसान को, तो बुरे कामों से इंसान बचता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग आइए और इस जिम में शिरकत करते हुए एक्सरसाइज करिए और इनके लिए दुआ भी करिए। उसको रिशेड्यूल करते हुए नई टेक्निक के साथ आज फिर से उसका इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें डिप्टी मेयर, चीफ गेस्ट और तमाम ही कारपोरेटर्स ने हिस्सा लिया। और इसके लिए हमारे अवैस भाई जो ये अल-फतह जो जिम पुराना क्लब था, उसका मैं भी छोटा मोटा शागिर्द हूँ, इसलिए बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं तमाम ही ये जो मुंतज़मीन हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और नौजवानों को इस जिम से इस्तेफादा के लिए मैं कहता हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में हर कोई तंदुरुस्त होना ज़रूरी है। इसके लिए वो जो 49 साल पहले हमारे अवैस दादा साहब ने जो चीज़ को कायम किया था, उसको रिशेड्यूल किया गया। और नौजवानों से खुलूस मैं ये अपील करता हूँ, अपने बहुत सारे नौजवान इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे और नाम भी कमा रहे हैं, जैसा अजमत जो हमारे निजामाबाद की जान है, तो उन्होंने भी इस जिम में इनाग्रेशन में हिस्सा लिया था। बहरहाल मैं नौजवानों से मेरी दिल से एक बार दरख्वास्त की है, और जो
जो भी समझिए कि उनका फायदा उठाते हुए